सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्लांट्स थ्रू एम्ब्रियो which have developed by the fusion of male and female gamete is known as sexual reproduction. All the seed propagating species belongs to this group. जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं वो ज़्यादातर सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन ऑफ सीड में हेल्प करते हैं। और इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो पहली प्रोसेस होती है वो होती है स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस में क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स इज नोन एज स्पोरोजेनेसिस। Like in anther, the microspores are formed through microsporogenesis, and in ovule, the megaspores are formed through the megasporogenesis. अब microsporogenesis क्या है? Microsporogenesis is the sporophytic is the process in which sporophytic cell in the pollen sac of anther which undergo meiotic division to form haploid microspores are called microspore or pollen mother cell, and the process is known as microsporogenesis. Each pollen mother cell produces four microspore, and each microspore, after thickening of ball, transformed into pollen grain. ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है इसमें हम पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन देखते हैं। जैसे ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल, जब ये मियोसिस 1 में जाएगी तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। जैसे ये 2n है तो इसमें जो इसका ये होगा ये n हो जाएगा, मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा इसमें। उसके बाद ये जो मियोसिस सेकंड में जाएगी, देन मियोसिस सेकंड के बाद ये 4 में डिवाइड हो जाएगा, मतलब टेट्रेड फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद जब वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी तो पॉलन ग्रेन फॉर्म हो जाएंगे, 4 होंगे एक बार में। अब जो पॉलन ग्रेन होता है उसमें सबसे आउटर जो मेम्ब्रेन होती है उसको एक्साइन कहते हैं, उसके अंदर इंटाइन कहते हैं, और ये जो इसमें जर्म पोर भी होते हैं। अब इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक जनरेटिव न्यूक्लियस एंड इन पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस। अभी हम इसकी फॉर्मेशन देखेंगे उसमें क्या नाम माइक्रोगैमेटोजेनेसिस में, ये जनरेटिव न्यूक्लियस एंड पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस में। नेक्स्ट है मेगास्पोरोजेनेसिस। द सिंगल स्पोरोफिटिक सेल इनसाइड द ओव्यूल which undergo meiotic division to form haploid megaspore is called megaspore mother cell, or the process is known as megasporogenesis. Each megaspore mother cell produce 4 megaspore, out of which 3 degenerate and resulting a single functional microspore. ये जो मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, इसमें भी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की तरह 4 ही फॉर्म होंगे, बट इसमें जो 3 होते हैं मेगास्पोर वो डिजेनरेट हो जाते हैं और एक ही फंक्शनल बचता है। जैसे ये देखिए, ये मेगास्पोर मदर सेल है, देन मियोसिस फर्स्ट हो रहा है, उसके बाद ये 2 में डिवाइड हो जा रहा है, और फिर मियोसिस सेकंड में ये 4 में डिवाइड हो जा रहा है। लेकिन जब ये मैच्योर होगा तो उसमें ये जो 3 होंगे ये डिजेनरेट हो जाएंगे और एक ही फंक्शनल बचता है, वही होता है मेगास्पोर। अब गैमेटोजेनेसिस, द प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इन द माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहले है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। दिस इज नथिंग बट द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमीट और germ on maturation of the pollen. The microspore nucleus divide mitotically to produce a generative and vegetative tube nucleus. The pollen tube is generally released in this binucleate stage. The reach of pollen over stigma is known as pollination, and after the pollination, the pollen germinate. The pollen tube enters the stigma and travel down the style. The generative nucleus at this phase undergo another mitotic division to produce 2 male gametes or sperm nuclei. The pollen, along with pollen tube possessing a pair of germ nucleus, is called microgametophyte. The pollen tube enters the embryo sac through the micropyle and discharges the
2 स्पर्म न्यूक्लियाई। अब जैसे देखते हैं इसमें ये जो पॉलन ट्यूब है, मतलब पूरा पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन माइटोटिक डिवीजन होता है इसमें, माइटोटिक फर्स्ट। जब इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा तो इसमें टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक हो जाएगा वेजिटेटिव सेल और एक हो जाएगा जनरेटिव सेल। जिसमें वेजिटेटिव सेल ये जो है इसमें वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा और इसमें जनरेटिव न्यूक्लियस होगा। जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वही पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करता है, और ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ये जो है ये मेल गैमीट फॉर्म करता है। जैसे ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये वेजिटेटिव सेल से फॉर्म हुआ है, और ये जो मेल गैमीट हैं ये होते हैं जिससे जनरेटिव सेल से फॉर्म। अब मेगा गैमेटोजेनेसिस, मेगा गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है कि फ्रॉम द ओव्यूल, ओव्यूल से जो पूरा फीमेल गैमीट फॉर्मेशन होता है उसको मेगा गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगो 3 mitotic division to produce 8 or more nuclei. The exact number of the nuclei and their arrangement varies from one species to another. The megaspore nucleus divides thrice to produce 8 nuclei, and 3 of these nuclei move to one pole and produce a central egg cell. Two synergate cells on either side. Another three nuclei migrate to opposite pole to develop three antipodal cells. Two nucleus, two nuclei remaining in the center. The two nuclei fuses to form the secondary nucleus. The megaspore thus develops into a mature female gametophyte called megagametophytes or embryo sac. The development of embryo sac from megaspore is known as megagametogenesis. The embryo sac generally contain one egg cell, two synergids with the apparent function of guiding the sperm nucleus towards the egg, and three antipodals, which form prothalamus cell on and one diploid secondary nucleus. इसमें कुछ नहीं है, जैसे क्या है कि ये जो फीमेल गैमीट फॉर्मेशन है जो भी मियोसिस से होता है, ये मियोसिस से होता है, ये पूरा ये जो पो बनता है, मतलब फीमेल गैमीट बनता है, तो फिर फीमेल गैमीट जो डेवलपमेंट होता है उसका माइटोसिस से, जिसमें पूरा एम्ब्रियो से कंप्लीट होता है। यहाँ तक की प्रोसेस तो मेगा स्पोरोजेनेसिस है। यहाँ तक ये मेगा स्पोर की फॉर्मेशन। फिर ये जो मेगा स्पोर है ये माइटोसिस फर्स्ट में जब जाता है तो 2 बार डिवाइड होता है, फिर माइटोसिस सेकंड में, लेकिन इसमें जो सेट ऑफ वो होता है क्रोमोसोम वो सिमिलर रहता है। जैसे ये एन है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है इसमें हैप्लॉइड सेल में, तो इस सब में एन नंबर ऑफ ही क्रोमोसोम रहेगा। जैसे सेकंड माइटोसिस में ये 4 ये फॉर्म करेगा न्यूक्लियस, देन थर्ड में ये 8 फॉर्म कर देगा। देन ये जो 8 फॉर्म करता है तो ये एक तरफ जो पहुंच जाते हैं, लाइक एक तरफ ये जो पहुंचता है तभी एंटीपॉडल सेल्स बन जाते हैं, और दूसरी तरफ इसमें 2 सिनर्जिड्स और 1 गैमीट मतलब एग सेल बन जाती है, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, तो इसको 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। देन फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ one of the two sperm with egg cell producing a diploid zygote is known as fertilization. The fusion of remaining sperm with secondary nucleus leading to the formation of triploid primary endosperm nucleus is termed as triple fusion. The primary endosperm nucleus after several mitotic division develops into mature endosperm which nourish the developing embryo. जैसे इसमें समझते हैं पूरी प्रोसेस। लाइक ये फ्लावर है, तो फ्लावर में ये वो है ऊपर स्टिग्मा देन स्टाइल। जब पॉलन स्टिग्मा के ऊपर आता है तो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होती है। जब पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होती है तो पॉलन ट्यूब जो है वो माइक्रोपाइल से होते हुए एक एग से फ्यूज कर जाएगा, और एक ये पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर जाएगा। जो एग से फ्यूज करेगा वो प्रॉपर जाइगोट बना के सीड फॉर्मेशन कर देगा।
लेकिन उसको ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिससे सीड फॉर्मेशन होगा। अब एक जो होता है जो पॉलन ट्यूब वाला न्यूक्लियस भी है, वो जब फॉर्म करता है मतलब फ्यूज़ करता है इससे, पोलर न्यूक्लियाई से। जो पोलर न्यूक्लियाई से जब फ्यूज करेगा तो इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। बाकी मतलब एज सच इसमें इतना कुछ होता नहीं है। जैसे स्टार्टिंग से एक बार समझते हैं। जैसे स्पोरोजेनेसिस है, स्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसमें मेन समझते हैं। जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये, माइक्रोस्पोर मदर सेल जब मियोसिस बंद करेगी तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो इसमें ये जो है, ये एन एन हो गए, मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए इनके न्यूक्लियस में। फिर इसमें मियोसिस 2 हुआ। फिर मियोसिस 2 में इन्होंने 4 फॉर्म कर दिए। जब ये डेवलप हो जाएगा, मतलब इसकी मतलब जो बॉल है वो डेवलप हो जाएगी, देन पॉलन ग्रेन फॉर्म कर जाएंगे। इसमें इतना ही है। अब आ जाइए मेगा स्पोरोजेनेसिस में। मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या है? मेगा स्पोरोजेनेसिस में ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है, ये मियोसिस फर्स्ट करेगी। मियोसिस फर्स्ट करने के बाद 2 में डिवाइड हो गई। देन ये जो मियोसिस सेकंड के उसमें प्रोसेस में ये 4 बार डिवाइड, मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन इसमें एक ही फंक्शनल बचता है। ये जो 3 हैं, ये डीजेनरेट हो जाते हैं इसमें, मतलब मेगा स्पोर मदर सेल में, मतलब मदर सेल की जो प्रोसेस है इसमें। अब गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस में मतलब माइक्रो गैमीटोजेनेसिस और मेगा गैमीटोजेनेसिस दो होते हैं। जैसे इसमें हमने माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में पॉलन ग्रेन को फॉर्मेशन करा दिया था। अब इसमें क्या है, जो पॉलन ग्रेन फॉर्म हुआ है वही हम डिवाइड करा रहे हैं। पॉलन ग्रेन जब इसमें आएगा माइटोसिस फर्स्ट स्टेज में, तो इसमें एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल में वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव सेल में जनरेटिव न्यूक्लियस। अब ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये मतलब सीधे आ जाएगा पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करेगा। और ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, ये मेल गैमीट का फॉर्मेशन करेगा। यही है माइक्रो गैमीटोजेनेसिस। अब मेगा गैमीटोजेनेसिस में क्या है? मेगा गैमीटोजेनेसिस में क्या है, यहाँ तक तो मेगा स्पोर मदर सेल मतलब मेगा स्पोर बन गया था। अब मेगा स्पोर को ही हम माइटोसिस प्रोसेस से डिवाइड करा रहे हैं। माइटोसिस फर्स्ट हुआ, ये इसके 2 न्यूक्लियस आ गए। माइटोसिस में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम जैसे होते हैं, जैसे सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो सिंगल रहेगा, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो डबल रहेगा। तो इसमें ये जो एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम था ना, तो एन नंबर ही रहता है। तो इसमें भी एन नंबर, इसमें भी एन नंबर। देन माइटोसिस सेकंड हो जाएगा। माइटोसिस सेकंड में 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। देन माइटोसिस थर्ड के उसमें ये आ जाएगा 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड। अब 8 न्यूक्लिएटेड कैसे? जब ये जो 4 न्यूक्लियस हैं, ये जब माइटोसिस थर्ड में जब जाएंगे तो 8 न्यूक्लियस फॉर्म करेंगे, तो उसमें 3 एंटीपोडल सेल बन जाएंगी एक उसमें। इसको चेलाइजल रीजन कहते हैं। और ये जो माइक्रोपाइल रीजन है, इसमें 2 सिनर्जेट सेल और एक एक्स सेल बन जाएगी। सेंटर वाली एक्स सेल होती है, इधर उधर वाली एंटी सिनर्जेट सेल होती है। अब बीच में पोलर न्यूक्लियाई बनेगा, और इस रीजन में से ही हम पोलन ट्यूब की एंट्री कराते हैं। इसको माइक्रोपाइल रीजन भी कहते हैं। अब ये जो माइक्रोपाइल है, यहीं से पोलन ट्यूब आके जब एक्स सेल से फॉर्म कर जाएगा, तो ये वाला जो फर्टिलाइजेशन है एक्स सेल वाला, इससे बनाएंगे हम सीड फॉर्मेशन करा देंगे। ठीक है। और ये जो पोलर न्यूक्लियाई से जब हम उसके जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है उसका जब फ्यूज़न कराएंगे, देन वो उस प्रोसेस को कहेंगे ट्रिपल फ्यूज़न। अब इन दोनों को जब साइमल्टेनियसली कराते हैं, साइमल्टेनियसली, तो उसमें क्या कहते हैं, हम उसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा। थैंक यू।